I welcome back all the students who are joining in today's session of this vocational course Certificate in Yoga. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका वोकेशनल कोर्स एक ऑप्शनल कोर्स होता है, आप सभी को मालूम है। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनमें से जो भी कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने वोकेशनल कोर्स को ऑप्ट किया हुआ है सर्टिफिकेट इन योगा। सर्टिफिकेट इन योगा जिसमें 5 यूनिट्स हैं। कल मैंने इस कोर्स के कंटेंट और कोर्स के पूरे पांचों यूनिट्स के बारे में डिटेल्स आपको दी थी। आज हम लोग कोर्स को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अवर पार्ट वन। यूनिट में एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं क्योंकि कई यूनिट्स बड़ी होती हैं। तो हम पार्ट वन में कुछ कवर करते हैं, पार्ट टू में कुछ कवर करते हैं, पार्ट थ्री में कुछ और होता है। इस तरीके से पार्ट्स हो सकते हैं। So once again, I welcome you all the students who are joining this session, and I expect that these classes will be a good experience to you all, and be mutually make these classes more result oriented by making them interactive. Whenever you are asked to give the answer, you can unmute yourself and you can give the answer. As I told you earlier, this class will be in both Hindi and English medium. तो जितना भी रिटन मैटर होगा वो सब इंग्लिश में होगा, और जो कुछ मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा वो हिंदी में करूंगा। इसके साथ ही आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम भी होगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसलिए we will be able to cover this all sessions in dual mode, that is Hindi and English as far as the language is concerned. So we will proceed now towards next slide. This is unit 1 and part 1. This is the first slide of the this first session. Here you are seeing कि National Education Policy 2020, और नीचे आप देख रहे हैं वाई। ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड को करिकुलर कोर्सेज। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, देखिए मेरा एक ऑब्जेक्ट पढ़ाने का और होता है, थोड़े दिनों में आप समझ जाएंगे। मेरे को पढ़ाने में तब आनंद आता है जब स्टूडेंट भी आनंद ले। मेरे को कतई इंटरेस्ट नहीं आता जब मेरे को पता लगे कि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ध्यान कहीं और है, वो अबाकियां ले रहा है, वो अंगड़ाइयां ले रहा है, और उसका ध्यान इधर नहीं है। अब ये ऑनलाइन मोड है तो इसमें मेरे को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके वीडियोस भी ऑफ हैं और आपकी अटेंशन इधर है कि नहीं। अब ये जानने के लिए कि आपकी अटेंशन प्रॉपर इधर है कि नहीं, मेरे को ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप मेरे सामने प्रेजेंस हो। आपको हमारे साथ इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। जब मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप उसका उत्तर देंगे। आप लिख के भी दे सकते हैं और माइक्रोफोन ऑन करके आप चैट विंडो से भी दे सकते हैं, और जो माइक्रोफोन ऑन है उसे करके भी आप बोल सकते हैं। और कुछ नियम होते हैं इंटरनेट के जिन्हें नेटिकेट्स कहते हैं, और नेटिकेट्स में ये है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो बेहतर है आप हैंड रेज करिए पहले, तो मेरे पास सिग्नल आ जाएगा कि समवन इज रेजिंग द हैंड एंड ही इज आस्किंग समथिंग। तो मैं आपको अनुमति दूंगा कि आप बोलें, तब आप बोल सकते हैं। तो देखिए, पहली स्लाइड को समझने के लिए हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये 2024 का जो जून वाला भी मई वाला एग्जाम होने जा रहा है, ये इस सेशन का एकेडमिक ईयर 21 से स्टार्ट हुआ था, 20 से। तो 21 टू 24 फर्स्ट ये जो ग्रेजुएशन की स्नातक का जो कोर्स है कंप्लीट होने जा रहा है, जिसका 6 सेमेस्टर इस बारी में जो एग्जाम होगा, तो एक सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें क्या चेंजेस आए, क्या कुछ हुआ, इसमें हमारा सिस्टम कैसे बदला, इन सभी को लेके हमने कई वीडियोस बनाए। और मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस आपके बीच में देखिए शेयर करना चाह रहा हूँ, और जिससे आप जान पाएंगे। अगर चाहें तो उनको आप YouTube पे हमारे इस जो चैनल है इसमें आके, और कंटेंट्स में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके
ये सारे जो है ना वीडियो जितने भी होते हैं, उन सभी की एक लिस्ट बनी हुई है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो वोकेशनल कोर्स, उसमें कल मैंने पढ़ाया था, उसका एक वीडियो है, तो एक वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो सारे इसी मिलेंगे, और इसका टॉपिक है लिस्ट का जून 24 सेशन, सर्टिफिकेट इन योगा वोकेशनल कोर्स। तो सारे कोर्सेज के यहाँ मिलेंगे। इसमें वीडियो एक है, अभी देखिए। नेक्स्ट आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, इसके जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं वो इसमें आते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उसकी तरफ, जिसमें आपको एनईपी से संबंधित अगर कोई वीडियोस देखने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सेमेस्टर 4 का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो वो करिकुलर कोर्स है, उसके 12 वीडियोस बने पड़े हैं। इनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपका सारा सिलेबस 12 वीडियोस में कवर हो जाएगा, आपके पूरे यूनिट्स की जो को करिकुलर कोर्स है उसकी। और मैं मेरे को लगता है शायद कुछ वो बैक में होगा। एक मैंने बनाया था ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट, ये भी को करिकुलर कोर्स है, इसके भी सारे वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज ये देखना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए, इनका कोर्सेज का वो दिया था, वो किस ग्रुप में डाला है, थोड़ा सा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर्टिफिकेट इन योगा, इससे पहले जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा है उसके सारे के सारे 17 वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है, मैं देखता हूँ शायद इसी में ही होंगे। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में वो सारे वीडियोस मेरे को लग रहा नहीं है। ये देखिए, अब आप कैसे जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कैसे देंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे होगा, उसका रिजल्ट कैसे देखेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस इनके बने पड़े हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं, जिससे भी आपके जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं प्ले लिस्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली पड़े हुए तो हैं कहीं पे, मैं देखता हूँ अभी। ये कुछ जो प्रोग्राम्स हुए हैं पिछले, उनके कुछ हाइलाइट्स हैं, वो हैं, इसमें भी नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो एक का जैसा मैंने बताया, दूसरा चैनल और है, तो उस पर हो सकता है वीडियो वहां पड़े, मेरे को प्रॉपरली भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ आपके सिलेबस की तरफ। देखिए, तो वोकेशनल और को करिकुलर कोर्सेज आपके इस एजुकेशन सिस्टम में जोड़े गए। वोकेशनल कोर्सेज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा वो है, फोकस है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसे आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों बनाया गया? वोकेशनल एजुकेशन के मामले में आप जानते हैं कि हमारा देश जो है, हिंदुस्तान, युवाओं का देश है। और युवा शक्ति है, लेकिन युवा शक्ति के हाथ में कोई भी व्यवसायिक क्षमता नहीं है। हम लोग किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं जानते हैं जिससे हम कोई जॉब ओरिएंटेड काम कर सकें। आप सभी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल आपको लगेंगे। इस 3 साल के बाद भी अगर आप जॉब करने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपके पास ऐसी कोई स्किल डेवलप नहीं हुई होगी जिस आधार पर आपको नौकरी मिल पाए। मान लीजिए आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया और आप मेरे ही ऑफिस में अगर आते हैं, मेरे से कहते हैं आपको जॉब चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा क्या कंप्यूटर में टाइपिंग जानते हैं आप नहीं जानते हैं। कौन सा कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट में आपने किया हुआ है जिसमें आप मैं आपको रख सकता हूँ? तो मेरे पास दो ही विकल्प फिर दिखाई देते हैं, या तो आप हमारे यहाँ चौकीदार बन जाएं, या फिर हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करें। इसके अलावा कोई पढ़ा सकते नहीं है आप, कंप्यूटर कोई काम कर सकते नहीं है। आप रिसेप्शनिस्ट के लिए भी, रिसेप्शन वाली जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो आपके पास है नहीं। इंग्लिश आपकी अच्छी है नहीं। लेटर ड्राफ्टिंग आप कर नहीं सकते हैं। कुछ भी चीज आपके पास में है नहीं, तो आपको जॉब क्यों और किस लिए मिले? ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल कोर्सेज बनाए गए हैं। अब आप सर्टिफिकेट इन योगा अगर सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आप अपनी लाइफ को तो बेहतर बना ही सकते हैं, अपने के लिए कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पे गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को योगा ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप अधिकृत हो जाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है फिर को करिकुलर कोर्सेज। आप में से कोई बताएगा को करिकुलर का मतलब क्या होता है?
आप आंसर दीजिएगा जिन्हें भी जो लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर अवश्य देंगे। कितने लोग, कौन बताएगा? करिकुलर मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? करिकुलर मीन्स क्या होता है? या सर को करिकुलम इज सह पाठ्य ठीक है, और बताइए इसके बारे में सह थोड़ा। पाठ्यक्रम, यानी कि हाँ जी। सर जो ठीक हम है। अपने मेजर सब्जेक्ट से हट के सर उसके अलावा एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम को करिकुलम कहते हैं। ठीक है, फिर करिकुलम किसे कहते हैं? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, गुड। बताइए करिकुलम किसे कहते हैं? देखिए, मैंने इन सब चीजों को लेके सर कई वीडियोस बनाए थे। यस, बताइए प्लीज। सर एक तरह का सर कोर्स होता है जो कि एक पीरियड के लिए चलता है। देखिए, मैं अब आपको टाइम ज्यादा ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। करिकुलम जो है ना, आपका पूरा पाठ्यक्रम जो है, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, ये करिकुलम है। अब करिकुलम में जैसे बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, आपके सब्जेक्ट बटे हुए हैं किसमें, मेजर और माइनर में। यही तो है ना? तो ये आपका करिकुलम है, जो आपको पढ़ाया जाना है, जो भी कुछ पढ़ाया जाना है वो करिकुलम है। और जब हम को की बात करते हैं तो वो एक अ, एक सहयोगी सब्जेक्ट के रूप में है। और को करिकुलर की जब हम बात करते हैं तो करिकुलम से हटके है। करिकुलम आपकी वो स्किल्स हैं जो आपको दी जानी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी हो। को करिकुलर उससे हटके उसके एक सहयोगी पार्ट हैं। अब को करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर कोर्सेज, इनमें कोई अंतर बताएगा? बताइए, आप में से अगर कोई बता सकते हैं। और देखिए, आप साइलेंट पार्टनर मत बनिए, जो भी आता बताइए। करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर कोर्स में डिफरेंस क्या है? कोई भी नहीं? सर एक्टिविटी हम उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेके आते हैं, और सर कोर्स जिसको हम सिर्फ ओनली पढ़ते हैं। नहीं नहीं, कोर्स का मतलब भी होता है कि हम उसे पढ़ते हैं इसलिए कि हम लाइफ में अप्लाई करें। मैं बता देता हूँ, देखो इन चीजों की तरफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, इस वजह से होता है। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम, जैसे अभी हमने प्लान किया था कि हम लोग 21 जून को योगा डे पे एक बड़े लेवल पे हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है। एक फुटबॉल का कंपटीशन होगा, एक एक्टिविटी है। बैडमिंटन का हम काम रखेंगे, एक एक्टिविटी है। एक निबंध लेखन प्रतियोगिता रहेगी, एक भाषण प्रतियोगिता रहेगी। तो ये क्या है, एक्टिविटीज हैं। और ये कैसी एक्टिविटीज हैं, करिकुलर एक्टिविटीज। और करिकुलर एक्टिविटीज क्यों है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपके कॉलेज में होने वाली ये इवेंट्स हैं। अगर पढ़ाई के साथ इससे हटके होने वाली इवेंट्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी ये तो एक्टिविटीज हैं, बट करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है। अब क्या होता है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इनके कोई निश्चित नियम नहीं होते, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। जैसे योगा का अगर डे रखना चाह रहे हैं, एक दिन compete करेंगे, खत्म हो जाएगा। बैडमिंटन एक दिन खेले, खत्म हो गया। फुटबॉल एक दिन खेले, खत्म हो गया। और इनका कोई सुनिश्चितता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं को करिकुलर कोर्स की। तो कोर्स का मतलब निश्चित होता है कि ये किसी विशेष उद्देश्य को लेके इसे तैयार किया गया होगा। उसमें पाठ्यक्रम होगा जिसको पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा अंतर ये, जिसकी आपके विश्वविद्यालय या बोर्ड के द्वारा परीक्षा होगी, जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा, और जिसकी आपको मार्कशीट भी मिलेगी। वो करिकुलर कोर्सेज का मतलब ये है। और एक्टिविटीज का मतलब है उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। जैसे आपने फुटबॉल खेला, आप या मैराथन दौड़ में 1,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो करिकुलर एक्टिविटीज और कोर्सेज में ये अंतर है। क्लियर हो गया होगा सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न इसमें? यस सर। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का?
तो अब व्हाई वोकेशनल कोर्सेज एंड व्हाई को करिकुलर एक्टिविटीज? वोकेशनल कोर्सेज आपको हुनरमंद बनाएंगे, आपको दक्ष बनाएंगे, आपको कौशल बनाएंगे, आपके अंदर कौशल पैदा करेंगे, जिससे आप लाइफ में कुछ ऐसा कर पाए जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमा पाए। वो क्या करेंगे? हमारे वोकेशनल कोर्सेज। और इसके साथ में ये वाई का आंसर हमारा यहाँ से मिल रहा है कि ये वोकेशनल कोर्सेज आपको कुछ योग्य बना पाएंगे, जहां पे आप अपनी क्षमताओं को विकसित करके कुछ कमा खा सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। और वोकेशनल कोर्स छोटे से लेके बड़े तक बहुत अलग अलग तरीके के होंगे, तो इनको क्रेडिट्स में बांटा गया है। जैसे आपका ये वोकेशनल कोर्स जो है, ये कितनी क्रेडिट का है, बताइए, कोई बताएगा? कल ही मैंने ये सब कुछ बताया था आप लोगों को, कल सर जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे 3 क्रेडिट का 3। 3 क्रेडिट्स का है। तो ये हमारे जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें अब बीए, बीएससी, बीकॉम भी मायने नहीं रखेगा। आप लोग ध्यान रखिए, अब आपकी क्रेडिट मायने रखेंगे कि आपने कितनी क्रेडिट अर्न की हैं। जैसे मान लीजिए बीए कंप्लीट होता है तो आपकी 300 क्रेडिट हो जाती हैं। तो 300 क्रेडिट के साथ में आपने वोकेशनल कोर्स किया, 3 क्रेडिट और अलग हो गई। इसके साथ में और भी कई कोर्स आपने 3 साल में अलग अलग कर लिए, तो उनकी क्रेडिट भी आपके साथ में काउंट होंगी। अब केवल बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं होगा, क्रेडिट होंगी, कितनी क्रेडिट आपने लाइफ में अर्न की है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जितने मैक्सिमम कोर्स आप कर सकते हैं वो आप करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब एक दूसरा कोर्स है को करिकुलर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, वोकेशनल को करिकुलर में, कोई बताएगा इसके अलावा? देखिए, वोकेशनल कोर्स में क्रेडिट मिलती हैं आपको, ये मालूम है, और को करिकुलर कितनी क्रेडिट का है, कोई बताएगा? को करिकुलर की क्रेडिट कितनी है, बताइए, जल्दी बताइए अगर किसी को मालूम है तो। सर 0। 0 क्रेडिट है, इसकी कोई क्रेडिट ही नहीं है को करिकुलर की। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पासिंग सब्जेक्ट है, आपको पास करना कंपलसरी है, लेकिन इसकी कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल रही है। और वोकेशनल कोर्स की क्रेडिट आपको मिल रही है, और इसको भी पास होना कंपलसरी है। इसकी 3 क्रेडिट है और इसकी नल क्रेडिट है, कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, को करिकुलर कोर्सेज बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, जिनमें आपको चाहे कोई वो नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट, लेकिन इन्हें पढ़ के जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। उसे आप जरूर पढ़िए और अच्छी तरीके से देखिए। तो एक होते हैं क्रेडिट बेस्ड कोर्स और एक होते हैं नॉन क्रेडिट कोर्स। तो ये आपका को करिकुलर कैसा है? नॉन क्रेडिट। और ये वोकेशनल क्रेडिट बेस्ड है, और वो 3 क्रेडिट्स का है। क्रेडिट कैसे बनते हैं, कल मैंने बताया था, थ्योरी और प्रैक्टिकल अवर्स के आधार पर। 15 घंटे की थ्योरी से 1 क्रेडिट बनती है, और 30 घंटे के प्रैक्टिकल से 1 क्रेडिट बनती है। तो इसमें 60 + 30 है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए। अब है फर्स्ट सेशन में अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। योगा को हम अपने स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम इसको समझें कि हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा, और इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इसको पढ़ें, इससे हमें क्या लाभ होगा इसको पढ़ने से, है ना? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड प्रोफेशनल्स एज योगा ट्रेनर। तो इसे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इससे आप एक सक्षम और एक पूरी तरीके से समर्पित योगा ट्रेनर के रूप में तैयार हो सकते हैं। और इससे आपको अधिकार भी इस चीज का मिल जाएगा सर्टिफिकेट से, कि आप योगा टीचर, योगा गुरु, योगा प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं, अगर आप डॉक्टर के रूप में अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और वो डिग्री आपके पास में नहीं है, तो आपके अगेंस्ट केस दर्ज होगा।
ऐसे ही चाहे वो फिजियोथेरापिस्ट हो या योगा ट्रेनर्स हो, उनके लिए सर्टिफिकेट जरूरी, तो ये सर्टिफिकेट आपके बहुत कमाने वाला है। नेक्स्ट, to make students to use competencies and skill needed for becoming an effective yoga trainer। तो स्टूडेंट्स के अंदर वो क्षमताएं और वो स्किल्स पैदा कर देना जिससे आप एक प्रभावशाली योगा ट्रेनर बन सकें, ये उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, सर्टिफिकेट इन योगा कोर्स के। थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ योगा। स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि योगा के टाइप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब योगा के टाइप कितने प्रकार के होते हैं ये इससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है टू एक्वेंट स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योगासना, क्रियास, बंदास, मुद्रास, योगिक थेरापीज एंड प्राणायामास। तो योगा साइंस में जब आप घुसने जा रहे हैं तो आपको इस चीज से परिचित करवा देना। एक्वेंट मीन्स क्या होता है, परिचित कराना। तो स्टूडेंट्स को परिचित कराना किससे, योगासन क्या है, क्रियाएं क्या हैं, बंद क्या है, मुद्रास क्या है, और योगिक थेरापी क्या है, और प्राणायाम्स क्या है। ये सब चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, राइट। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर द योगा प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को इस योग्य बना देना कि योगा से रिलेटेड वो अपने प्रोग्राम्स को बना पाए, तैयार कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, और लोगों को इससे लाभ भी आगे पहुंचे। ये ऑब्जेक्ट है इस कोर्स को हमारा पढ़ने का। ठीक, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपका किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। व्हाट यू विल लर्न टुडे, आज क्या आप सीखेंगे इसमें, हालांकि टाइम आज होने जा रहा है ज्यादा। तो इस सेशन में यूनिट फर्स्ट के पार्ट वन में आप इस, आपका कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है फॉर्मली, तो आप सीखने जा रहे हैं फिलोसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। योग की अवधारणा क्या है, फिलोसफी क्या है, और इसका आपके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान में क्या संबंध है इसका योगा से। अंडरस्टैंडिंग योगा और योगा, ये दो टॉपिक्स हैं जिन्हें आप इसमें समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग योगा में। योगा है क्या, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है जो, इसमें यहाँ पे कि ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, योगा इज एन इम्पोर्टेंट एंशिएंट आर्ट दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड द बॉडी। इट इज एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडीज। तो क्या है, मैं इंग्लिश को अब नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में ही आपको समझाता चलूंगा, इंग्लिश आपके सामने है। योगा हमारी एक बहुत प्राचीन विद्या है जो हमारे मन और शरीर को कनेक्ट करने का काम करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो तत्व हैं, आपको मालूम पंच तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। पांच तत्व वो कौन कौन से हैं, आप लोग शायद नाम नहीं जानते होंगे। उन पांच तत्वों में जब कोई डिसबैलेंस होता है तभी हमारे अंदर बीमारी खड़ी होती है। बीमारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजीज। और डिजीज का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो डिस प्लस ईज, ईज मीन्स होता है आराम और डिस मीन्स गायब हो जाना। जब आपके किसी शरीर में जो आराम की स्थिति थी उसमें कोई विघ्न पड़े तो उसे हम डिजीज कहते हैं। जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर 37.5 होना चाहिए, कितना 32 होता है 37 होता है, पता है आप लोगों को ना, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर, मालूम है। देखिए आप लोग केवल माइक्रोफोन ऑन करके और तसल्ली से मत बैठ जाइए, मेरे को एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोगों को चाहिए। पता है कितने लोगों को कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल? नो सर, भूल गए। नहीं, किसी को भी नहीं। 37। 37। और यस सर। कोई, और कोई 37.5 के लगभग। ठीक, हम आते हैं वापस अपनी जगह पर भी। तो देखिए, इन एडिशन इट हेल्प्स अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। इसके साथ में ये क्या करता है, हमें ध्यान करने में और शरीर को रिलैक्स करने में भी सहयोगी होता है। इसके द्वारा हमारा जो दिमाग है और शरीर है वो भी नियंत्रण में रहता है,
और इसके द्वारा हमारे अंदर जो स्ट्रेस, तनाव और एंग्जाइटी, जिसमें हमें मतलब चिंता हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगते हैं, उसको भी नियंत्रित करने में सहयोगी होता है। तो योगा क्या है? योगा हमारे शरीर के जो पंच तत्व जिनसे बना है, उन सभी को बैलेंस करने के लिए, जिससे हमारा माइंड और बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट में बनी रहे, हमें किसी तरीके का कोई तनाव ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो, उसको मेंटेन करने में योगा हमारे लिए सहयोगी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग टॉपिक हमारा चल रहा है। व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ योगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द फिलॉसफी ऑफ योगा इज comprehensive system that encompasses physical, mental and spiritual practice aim to achieve holistic well-being. I'm sorry, I will keep it in Hindi. योगा फिलॉसफी के अंतर्गत क्या है? ये एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें हम अ, केवल शरीर ही नहीं, शरीर के अलावा मन, और केवल मन ही नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक लेवल पर भी अपने शरीर का समग्र विकास, मतलब तन, मन और स्पिरिचुअल, जिसको हम कहेंगे आध्यात्मिक, इस हर तरीके से अपने आप को बेहतर बनाना योगा की फिलॉसफी है। आप जानते हैं योग जो है उसके कई अलग-अलग डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिनमें हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये 4 योग मुख्य आते हैं। हठ, भक्ति, कर्म और ज्ञान। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है योगा की। तो योगा क्या है? योगा एक बहुत विस्तृत सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है, और इसके द्वारा हम अपने विकास को सुनिश्चित करने के साथ सामाजिक विकास में भी सहयोग देते हैं। और योग की कई ब्रांचेस हैं, जिनमें 4 मुख्य ब्रांचेस हैं: हठ योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान। अब मैं यहाँ पे एक शब्द है जो आपके सामने रख रहा हूँ, JNANA। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कितने लोग कर सकते हैं? राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कोई बताएगा आप में से? आप में से कोई बताइए जो भी बता सकते हैं। ये क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? राइट। बहुत ज्यादा शांति है, ये अच्छी नहीं है। एनीबॉडी? नो सर। काजल, खुशी, लवली, मुस्कान, निधि, प्रियंका, नो सलोनी? सर। नहीं। तो देखिए, मैं आपको बीच बीच में जगाऊंगा जब मेरे को लगेगा कि शायद आप सो रहे हैं। तो मेरे को पता है कि कौन से शब्द आपको पता है, कौन से शब्द आपको नहीं पता होंगे। जन्नत, कविता, प्रियंका, विवेक, किसी को पता है तो बताइए। नहीं पता है? जनाना। हाँ, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जनाना ही करेंगे मैक्सिमम लोग, है ना? जबकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो है, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ। इन चीजों की तरफ भी आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना? सॉरी, यस सर, ज्ञान ही होता है उसका। क्या होता है? समझ में आ गया मेरे को। बताइए। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान होता है? यस सर, समझ में आ गया। यस समझ सर, आ गया समझ में। आपको समझ आया होगा, कहाँ से मालूम है? गूगल बाबा यस। से। वो अल्फाबेट से वो एन लगा होता है लास्ट में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपको गूगल बाबा से आपने ली होगी ये सीख, है ना? नहीं सर, गूगल नहीं किया है मैंने। देखिए, अगर किया भी है तो बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समय मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उस समय आप बिल्कुल भी गूगल या किसी की तरफ ना भागें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग जो है ना, वो आपके मन के साथ नहीं चलना चाहता है। दिमाग तो अलग चल रहा है, मन अलग चल रहा है, शरीर कहीं है और सोच विचार कहीं और है। आपका पूरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। जो जितने 1 घंटे में आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आप पूरा ध्यान दीजिए। ज्ञान,
ज्ञान को कई लैंग्वेज में जा के रूप में भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है JNANA, ये रोमन लैंग्वेज में जब हम ज्ञान को लिखते हैं तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रोनाउंसिएशन आप करने जा रहे हैं वो आपका गलत है। और गलत है तो गलत प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे करेंगे? पढ़े लिखे लोग समझेंगे, वो आपके एक शब्द से आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा? डर लगेगा आपको कि नहीं, बताइए? यस सर लगे। डर लगेगा। तो यस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब जो भी चीज आप पढ़ने या बोलने जा रहे हैं उस पे पूरा ज्ञान आपको हो, पूरी जानकारी आपको। जो लोग गलत हैं वो अगर उंगली उठाएं तो आप उन्हें गलत सिद्ध कर दें, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो ही चीज चाहिए, वो आनी चाहिए। तो मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका एक अक्षर या एक शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से आप जान के ही आगे बढ़िए। मैं चाहूंगा कि आप एक डिफरेंट स्टूडेंट अपने आप को प्रूव करें। तो इसको हम ज्ञान ही कहते हैं। अब मैं एक बात और आपको आगे लेके चलता हूँ। आप में से इस शब्द को सभी लोग जानते होंगे, ये शब्द जानते हैं ना? क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? एक्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अच्छा चलिए, चैट विंडो हमारी ओपन है। 1 लिखेंगे वो लोग जो इसको आ, लिखते हैं एक्सेप्ट। मैंने देखिए आपको मैसेज किया है चैट विंडो में। और 2 लिखेंगे वो लोग जो इसको लिखेंगे एक्सेप्ट, का की बजाय सा। तो आप एक्सेप्ट के साथ में हैं या एक्सेप्ट के साथ में हैं? किसके साथ में हैं? 1 एक्सेप्ट है और 2 एक्सेप्ट है। अभी तक सब लोग 1 के साथ में हैं, एक्सेप्ट के साथ में, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लीना, लवली, और लवली 2 है, और लीना लीना 2 है, निधि 1 है, अनुष्का, प्रियंका, खुशी, शैली, प्रिया, गौरव, काजल, आप लोग 1 है। तो इसमें अभी एक ही लोग 2 है, बहुत सारे लोग और भी हैं, 2 वाले और भी काफी लोग हैं। इसका मतलब आप लोग 2 विचारों में तो बटे ही है ना। अब जो लोग एक कह रहे हैं कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट होगा, वो कोई हमें बताएं कि एक्सेप्ट क्यों होगा, बताइए। ये एक्सेप्ट क्यों होगा, कोई बताएगा? जल्दी बताइए, देखिए बहुत लोगों सर ने कहा है। हाँ बताइए। यस, ई के बाद सी आ रहा है और वो डबल सी है इसलिए शायद। शायद है ना, शायद शब्द हट जाना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए जो कुछ बोल रहे हैं। यू यस शुड बी सर। फुली इस सीखो फुली से हम लोग कॉन्फिडेंट। काफी। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आपकी आवाज में अंतर आ जाएगा, आपके चेहरे में अंतर आ जाएगा, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस में अंतर आ जाएगा। यस, और कोई बताएगा? जैसे सी है तो सीखो हम लोग का से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसलिए वो एक्सेप्ट होगा डेफिनेटली। तो एक्सेप्ट होगा तो एक एक कैप्ट क्यों नहीं होगा, अगर सीखो कहा करते हैं तो? सर वो Accept। उसमें डबल सी आ रहा है। कोई और बताना चाहेगा? बताइए, जल्दी बताइए, टाइम ज्यादा हो रहा है। वॉवेल से पहले आता है तो फिर उसको सा यूज करते हैं सर इसलिए। देखिए, मैं अब आपको बता दूं, ये जो कुछ आप लोग बता रहे हैं वो सही नहीं है। और आज कम से कम इस चीज को आप जरूर सही तरीके से सीख लेना। सी के बाद में सी के बाद में अगर कहीं भी ई, आई या बाई, ये 3 करेक्टर्स आए तो इसका उच्चारण हमेशा सी का ये सा होगा, ठीक है। अदरवाइज इसका उच्चारण का होगा। समझ गए आप लोग? नहीं?
यस सर। यस सर। अमान यस सर। अमान, अनुष्का, आशुतोष, ब्रजेश, गौरव, गुंजन, इस नियम को समझे यस सर। सभी लोग? सर। आगे से नहीं भूलेंगे। नो सर। नो सर। तो सी के सर। बाद में ध्यान रखिए, 3 करेक्टर अगर आते हैं ई आई वाई तो इसका उच्चारण सा होगा, अदरवाइज इसका उच्चारण क्या होगा? का होगा। अब मैं आपको देखिए यहीं पे लिख रहा हूं एक और लेटर, ए डबल सी ई डबल एस ओ आर वाई, इसको क्या कहेंगे? एक्सेसरी। एसेसरी की एक्सेसरी? एक्सेसरी। एसेसरी ना, मतलब सा बनेगा। एक्स देखो रूल ऊपर लिखा हुआ, लगा दो। सी के बाद क्या आ रहा है? एक्सेसरी। पहले ए आ रहा है एक्सेसरी। और सी आ रहा है, तो पहले सी के बाद दूसरा क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो पहला उच्चारण क्या होगा? का होगा। तो एक, यस और सर। दूसरे सी के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एक्सेसरी। एक्सेसरी। ठीक है ना? यस सर। ऐसे ही कोई भी अगर शब्द आता है जो आपको प्रॉब्लम पैदा करे, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए कि आप एक्सेप्ट बोल रहे हो, एक्सेप्ट सही होगा, एक्सेप्ट बोल रहे हो तो गलत है। अब ऐसे ही देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? कार। है ना? कार। गौरव क्या कार। लिखा है? गौरव क्या लिखा है? सर कार। कार लिखा है ना? इसको हम यस सार सर। क्यों नहीं बोल सकते? बताइए, जल्दी बताइए। ई वाई एल नहीं है। यस सर। सी सी के के बाद ई बाद आई या ई वाई। आई वाई नहीं है। ई आई। यस सर। इस चीज को समझ लीजिए, आपकी इंग्लिश काफी ठीक हो जाएगी। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी आई टी वाई, इसका उच्चारण क्या है? सिटी। सिटी। सिटी है, किटी तो नहीं है। नहीं सर, सिटी। तो आपके सी से संबंधित सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। सी ए सी टी यू एस, इसको हम क्या कहेंगे? कैक्टस। कैक्टस। और ऐसे ही क्या कहेंगे? सर। सर्कस। सर्कस, है ना? तो क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से 3 करेक्टर हैं? ई आई वाई। बाई, बस। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो कुछ मैंने अभी आपको बताया इसमें काफी टाइम लग गया, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हम टॉपिक से अलग पढ़ा रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। नहीं सर, होना चाहिए। नहीं सर, होना चाहिए सर, कुछ नॉलेज मिली एक्स्ट्रा। चलिए, थैंक यू। कुछ सीखने के मिले तो व्यर्थ नहीं होता सर। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत डाइवर्सिफाइड तमाम फील्ड्स का है, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें दे सकता हूं इसके साथ में। बहुत सारी वो चीज़ें जो आपको शायद काफ़ी अनुभव के बाद ही मिलेंगी। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग ज्ञान से शुरू हुए थे, तो हम कुछ चीज़ें हमने सीख ली, चाहे हमारे इसकी नहीं है। लेकिन देखिए, आत्मविश्वास कब आता है? जब आप मंच पे अगर बोल रहे हैं और आपने बोल दिया यहाँ पे जनाना, तो क्या होगा? तमाम लोग हंसने लगेंगे। जैसे ही वो हंसेंगे और कई लोग तालियां मार के हंसेंगे, आपके कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा? आपको, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता था कि ये जनाना शब्द नहीं, ये ज्ञान होगा। और आप ज्ञान बोल रहे हैं, दूसरा कहे जी तो जनाना लिखा है और आप ज्ञान बोल रहे हो, वो हंसे, तो आप उसकी हंसी को बंद कर सकते हैं। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। आपका आत्मविश्वास इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप जहां खड़े हो जाएं वहां पे अपने आप को प्रूव कर पाए। और वो कब होगा? जब आपको उसका कंप्लीट गहराई से नॉलेज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो भी नॉलेज है वो सॉलिड होना चाहिए। 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। और आपकी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा निखार कब आता है? जब आप किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ट होते हैं।
ऐसा मानते हैं आप? यस सर। यस सर। बिल्कुल स्पष्ट Yes. होते हैं और फुली कॉन्फिडेंट होते हैं। और फुली कॉन्फिडेंट और जो क्लैरिटी है वो कहाँ से आती है? आपके मन से आती है और तो नॉलेज नॉलेज से आती है। नॉलेज गेन और नॉलेज किससे बनता है? देखिए, अभी लर्निंग अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो कोर्स का नाम क्या है? Certificate in yoga. सर्टिफिकेट योगा। अब आप हमें ये बता दो इसका कोड क्या है, इस पेपर का कोड क्या है, पेपर कोड बताइए अगर किसी को Need यस बताइए। 198. 198 पूरा क्या है? आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है सबका। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये पेपर जो आप पढ़ रहे हैं इस पेपर कोड क्या है, आपको यही नहीं पता पेपर कोड है क्या, और आप पेपर पढ़ रहे हैं पूरा, जहां से शुरुआत हो रही है वही नहीं पता है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? यस, तन्नू ने लिखा है B999-198T, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या है कोड? V999-198T। 198. तो जब आप अब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहेंगे 198 है, लेकिन जिन्होंने भी 198 बोला क्या वो वास्तव में अपने अंतरात्मा से अपने दिल से इस बात से एश्योर थे कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सही है? ईमानदारी से बताना, बताइए। आपको खुद लग रहा होगा कुछ कमी है, ऐसा है, कुछ ऐसा है, लेकिन ये कुछ कमी है। तो आपके अंदर एक होनी चाहिए बिल्कुल रॉक स्ट्रॉन्ग आपका डिटर्मिनेशन कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। आप गलत अगर कह रहे हैं तो गुंजाइश जरूर रखिए उसमें, आप वहां पे अपना कॉन्फिडेंस ओवर मत दिखाइए कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। यही अंतर है एक एरोगेंट आदमी में और कॉन्फिडेंट आदमी में। एरोगेंट गलत बात को भी जबरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश करेगा और कॉन्फिडेंट आदमी अपनी बात को साक्ष्य के साथ प्रूव करेगा। ये अंतर होगा दोनों पर्सनालिटीज में। और दोनों पर्सनालिटीज में आप किसे पसंद करेंगे वो आप जानते ही हैं। तो टाइम ऑलरेडी हो रहा है, और अगर आप लोगों को लगा हो कि आज के कोर्स में पढ़ाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो मैं अपने आप को कोर्स के टॉपिक तक ही लिमिटेड रखूंगा, इधर उधर भटकाऊंगा नहीं। कितने लोग मानते हैं कि ये उचित है कि हमें कोर्स से हटके भी अगर चलना पड़े तो हमें चलना चाहिए थोड़ा सा? यस सर, यस चलना अच्छा है। चाहिए। सर चलना चाहिए। यस सर। रिस्पांस? यस सर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। रिस्पांस कम लोगों की मिल रही है, तनु की मिल रही है हमें यस में, और आशुतोष की यस में है, आकांक्षा की है, ओके, खुशी की है। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं बता दूं, देखो हमारा पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई हमारा पार्ट बन जाए किसका? हमारे मिलने जुलने का, हम लोगों के एक साथ कलेक्ट होने का पार्ट पढ़ाई बन जाए। पढ़ाई को ऐसे न पढ़ाया जाए कि जब आप यहाँ से जाएं तो आप उबासियां आपको आ रही हों और आप थकान महसूस कर रहे हो और ये सोच रहे हो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकाला, 9 बजे जैसे तैसे छूटे। क्या ऐसा किसी को महसूस हो रहा है? नो सर। नो सर। नहीं हो रहा है तो यही होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब यही है। और मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, शायद दोबारा आपको रटने की और उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपने पढ़ा जो कुछ आज कि योगा क्या है और योगा की फिलॉसफी क्या है, समझ में आया? योगा हमारा शरीर के 3 आयाम हैं, तन मन और अध्यात्म। इन तीनों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और ये तीनों अगर हमारे बेहतर होंगे तो हमारे शरीर में पंच तत्व जो है उसका बैलेंस प्रॉपर होगा। और वो बैलेंस प्रॉपर होगा तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, और बीमारी पैदा नहीं होगी तो हमारा तन सही होगा, तन सही होगा तो मन भी सही होगा, और मन सही होगा तो मन में ही अच्छे विचार आते हैं। और मन अगर अच्छा होगा तो आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, जो समझेंगे वो समझ में आएगा। और मन अगर कहीं और भटक रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या है, ध्यान खराब होगा, और ध्यान खराब होगा तो आपको ज्ञान सही प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और कॉन्फिडेंट नहीं होंगे
तो डरे डरे होंगे, बच बच के चलेंगे। आप हठ को हठा पढ़ेंगे, भक्ति को भक्ति पढ़ेंगे, कर्म को कर्मा पढ़ेंगे और जनाना पढ़ेंगे ज्ञान को। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट बनने के लिए क्या होता है मालूम है? कि आपको जो भी नॉलेज है वो सॉलिड होना चाहिए। मैं क्या एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। यस। चलिए, इसके साथ ही मैं टाइम ज्यादा हो रहा है, क्लास आज की यहीं पे खत्म करूंगा। एक कहानी छोटी सी ये है कि एक बार क्या हुआ, एक सूखा पड़ा, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। लोग बहुत परेशान थे, पानी की वजह से जानवर मर रहे थे, खेती खत्म हो चुकी थी। तो लोगों ने क्या हुआ कि कुछ पंडित लोगों ने बताया कि अगर एक हवन और यज्ञ करवाया जाए तो बारिश होगी। और लोगों को भी विश्वास था कि वो पंडित जी इतने अच्छे थे, इतने ज्ञानी पुरुष थे कि उनकी बात गलत साबित नहीं होगी। और लोगों ने उस हवन की यज्ञ की तैयारी की। और उस यज्ञ में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए। और उन लोगों में आ, सभी को विश्वास था कि निश्चित रूप से इस यज्ञ हवन को करने के बाद में बारिश होगी। ये विश्वास सभी को था। लेकिन उसमें एक बच्चा आया। उस बच्चे के हाथ में एक ऐसी चीज थी जो सभी को बड़ी विचित्र लगी। और वो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस दिखा रही थी कि विश्वास किसे कहते हैं। वो क्या चीज थी मालूम है? उस बच्चे के हाथ में एक अम्ब्रेला था, एक छाता था। क्योंकि उस बच्चे को ये लोगों ने बताया कि पंडित जी कह रहे हैं तो बारिश निश्चित होगी। अब उसे ये लगा कि बारिश होगी तो छाता लेके चलना चाहिए साथ में। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। इन लोगों को विश्वास तो है बारिश होगी, लेकिन ये वास्तव में विश्वास पूरा नहीं है कि 100% बारिश होगी ही। अगर बारिश होगी तो ये क्या करेंगे, छाता लेके अगर नहीं भी आएंगे तो घर में ये देख के आएंगे कि कोई अनाज या कोई कपड़े या कोई चीजें बाहर तो नहीं पड़ी हुई, बारिश हो तो कोई भीग जाए। अगर इतना कॉन्फिडेंस इस बच्चे के समान कॉन्फिडेंस आप में है तो आप एक यकीन मान के चलिए कि वो होगा ही। और अगर नहीं भी होगा तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस आपको फिर ये बताने लगेगा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें विश्वास किया जा सकता है, लेकिन 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। आप अपने अंदर एक एडजस्टेबिलिटी को लेके चलेंगे। तो कॉन्फिडेंस और एडजस्टेबिलिटी दोनों को कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। अब आपको मालूम है सा के बाद में ई आई बाई आएगा तो का होगा। तो छाता आपको लेके चलना ही चाहिए कि 100% ये का ही होगा और ये सा ही होगा। आप किसी को भी कहीं भी बहस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके कोई अपवाद हुए कि ऐसा हो फिर भी वो सा होगा तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। इंग्लिश में बहुत अपवाद होते हैं, आपको मालूम है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं सी के बाद में ई आई बाई के बारे में कोई अपवाद भी नहीं है। कोई अपवाद नहीं है, पूरे आत्मविश्वास में आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू नाउ वाइंड अप टुडेस क्लास and would like to depart and close this session today here. So thank you very much for joining in this today's session. I thank you all. uh, Akansha, Anushka, Gaurav, Gunjan, Jannat, Kajal, थैंक यू सर। Leena, Lovely, Mansi, Saloni, Thank you, sir. Tanu, Vivek, and all the students who joined this class. So this is now the time to say to you all goodbye and take care. We will Thank you, meet sir. tomorrow on the same time. We will proceed from this slide to the next tomorrow. And इनके recorded session आपको daily के daily मिलते जाएंगे। ठीक है? Thank you all. थैंक यू Yes, सर। sir.